दोस्तों आज हम बात करेंगे AIMIM बिहार का। जी हाँ, बिहार में काफ़ी तेज़ी से AIMIM कई सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, उसमें जो एक सीट अभी बिहार की राजनीतिक में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है वो है वैशाली लोकसभा क्षेत्र। जी हाँ, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में इस बार कई उम्मीदवारों ने अपने ताल पहले से ही ठोक दिए हैं। जहाँ पिछले कई चुनाव से लड़ रहे वहाँ के लालगंज के पूर्व विधायक विजय शुक्ला और मुन्ना शुक्ला यहाँ ताल ठोक चुके हैं कि उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि मैं लोकसभा चुनाव वैशाली 2024 लड़ूंगा। जबकि इससे पहले वो 2 बार 2004 और 2009 में लोकसभा लड़े हैं, बहुत कम वोटों से वो लोकसभा चुनाव हारे, जबकि उनकी पत्नी 2014 में निर्दल लड़ी थी और वो भी चुनाव हार गई। जी हाँ, हम ईस्ट इंडिया खबर में आपका स्वागत है। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी। आज हम बात करेंगे वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कि बहुत तेज़ी से चर्चा है। बिहार के जो राजनीतिक गलियारों में है उसमें बहुत तेज़ी से वैशाली लोकसभा सीट की चर्चा होती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वहाँ के जो सिटिंग MP है वो पिछले बार लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ी और RJD के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को करीब 2 लाख वोटों से उन्होंने हराया था। 5 बार से वहाँ से MP थे रघुवंश प्रसाद सिंह, उनको उन्होंने लगभग 2 लाख वोट से हराया। इस बार कई दावेदार वहाँ बहुत चर्चा में हैं, जिसमें मुन्ना शुक्ला कांग्रेस से, अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी चर्चा है कि कांग्रेस कोटे में अगर वो सीट गए तो वो वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। और भी कई नामों की चर्चा है। पहले वहाँ मुजफ्फरपुर शहर से विधायक होते थे, पहले बिहार सरकार मंत्री से सुरेश शर्मा, कांटी से पहले विधायक थे अजीत कुमार, उनकी भी चर्चा है जोरों शोर से कि NDA से वो टिकट के रेस में वो भी बने हुए हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में किशनगंज में काफ़ी नज़दीकी मुकाबले में वहाँ AIMIM के उम्मीदवार बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे। अब विधानसभा में उनके 5 विधायक किशनगंज से जीत के आए थे। उसी तैयारी में AIMIM बिहार प्रदेश वैशाली लोकसभा में भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। आपको हम पहले वहाँ की बता दें कि वैशाली लोकसभा में लगभग 4 लाख के करीब मुस्लिम वोटर है। आज तक किसी पार्टी ने वहाँ मुसलमान को टिकट नहीं दिया। और आपको पता होगा कि अभी जेल से कुछ दिन पहले ही छूटे आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद, जो कि वहाँ से एक बार उपचुनाव में MP रही हैं लवली आनंद, लवली आनंद की भी जोर शोर से चर्चा है कि वो वैशाली से इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हो सकती हैं। तो वैशाली में मुसलमानों का वोट लगभग 4 लाख के करीब है। AIMIM ने अपने नज़र उस मुस्लिम वोटर पर भी गिरा के रखा है। कई नामों की चर्चा है AIMIM से। आज तक जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ किसी पार्टी ने मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। वहाँ पर BPPA के जिला अध्यक्ष रहे और आनंद मोहन के खासम खास कहे जाने वाले उमर अंसारी, जो 2001 में सरैया से प्रमुख भी रहे हैं, उनकी भी चर्चा है कि AIMIM से लोकसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं। जबकि उमर अंसारी 2014 और 1999 में वहाँ से लोकसभा चुनाव निर्दल वो लड़ चुके हैं। और AIMIM वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए काफ़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, जिसमें एक नाम जो अभी सबसे तेज़ी से उभर के आ रहा है वो है उमर अंसारी। उमर अंसारी के बारे में कहा जाता है जब बिहार पीपुल्स पार्टी आनंद मोहन के जब अपने पूरे फॉर्म में थे, जब अपने पूरे उरूज पे थे, उस समय उमर अंसारी मुजफ्फरपुर जिला के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। और उसी दौर में 95 के विधानसभा चुनाव में कांटी से उनको टिकट लगभग बिहार पीपुल्स पार्टी ने दे दिया था, लेकिन किसी कारण से उनका टिकट आखिरी टाइम में उनका कट गया और 2001 के पंचायत चुनाव में वो सरैया ब्लॉक के पारू विधानसभा सरैया ब्लॉक जो आता है वहाँ से वो प्रमुख हुए। तो एक कद्दावर नेता है, मुसलमानों में उनकी अच्छी पकड़ है, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलते हैं। अगर लवली आनंद अगर उम्मीदवार नहीं हुई तो निश्चित ही वहाँ से उमर अंसारी AIMIM के उम्मीदवार हो सकते हैं वैशाली से, क्योंकि 2 बार वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा है। कद्दावर नेता है, इलाके में पकड़ है उनकी, शरीफ लोग हैं, अच्छी पकड़ रखते राजनीतिक में, और मुसलमानों की वोट वहाँ 4 लाख के ऊपर है। लगभग वैशाली विधानसभा में
वैशाली लोकसभा में लगभग 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें एक वैशाली विधानसभा जो वैशाली जिले की है, और बाकी जो 5 विधानसभा है वो मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं। 6 विधानसभा में 3 विधानसभा में बीजेपी के विधायक जीते हुए हैं और 2 में आरजेडी के विधायक जीते हुए हैं, और एक वैशाली विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। तो पलड़ा इंडिया और इंडिया के लिए बराबर है, लेकिन सबसे बड़े जो बेचैनी की बात है, जो खतरे की घंटी इंडिया के लिए है, इंडिया गठबंधन के लिए जो सबसे बड़ा खतरे की घंटी अभी जो हो रही है, वो AIMM का वैशाली लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारना। कौन उम्मीदवार होंगे ये तो जब इलेक्शन नज़दीक आएगा, जब पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी तब पता चलेगा। लेकिन निश्चित ही AIMM ने बिहार में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके उसने इंडिया गठबंधन को बहुत ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। निश्चित ही अगर वैशाली में कोई मुस्लिम उम्मीदवार AIMM अगर उतारती है तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही परेशानी की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे ही हम और खबर के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। हमारे ये ईस्ट इंडिया खबर को फेसबुक पेज पे फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी। धन्यवाद।